माननीय अमृत भाई, माननीय वल्लभ भाई, आत्मीय भाइयों, बड़े भाई, परम पूज्य गुरु जी का 51वां जन्मदिन 1956 में हमने मनाया। उस समय परम पूज्य गुरु जी ने संपूर्ण हिंदू समाज के लिए एक क्रांतिकारक, आक्रामक दृष्टिकोण एवं संदेश दिया। इसके बारे में कल मैंने कहा। आगे जाकर परम पूज्य गुरु जी ने एक एक वर्ष बीतते बीतते किस प्रकार संघ को बढ़ाया और संघ के सन्मुख उचित दृष्टिकोण और संघ को उचित दिशा दे दी, उसके अनुसार कार्यकर्ताओं को किस प्रकार उन्होंने विकसित किया, उसके बारे में आज हम देखेंगे। 1956 के बाद 1960 आया। जैसे प्रथम दिन मैंने कहा था, 1950 में संघ के प्रतिबंध हटने के तुरंत बाद नागपुर में और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 3 महानगरों में उन्होंने संघ शाखा सुदृढ़ करने के लिए स्वयंसेवकों के सन्मुख मैंने उस दिन कहा था पुनश्च हरिओम के नाते भाषण दिया। उसी प्रकार 1954 में संघ का जो बढ़ता आयाम है, उसके अनुरूप कार्यकर्ताओं को दृष्टिकोण भी विकसित करने के लिए उन्होंने सिद्धि में नई दिशा दी। उसी प्रकार 6 वर्ष के बाद 1960 में दोबारा परम पूज्य गुरु जी ने सभी विभाग प्रचारकों को इंदौर में बुलाया और इंदौर में उसी प्रकार 7-8 दिन का एक अभ्यास वर्ग था। परंतु संघ इतना बढ़ गया था, सिंधी में जब जिला के ऊपर के सभी कार्यकर्ता बुलाए गए थे, इंदौर में जिला के नहीं विभाग के लोगों को बुलाया, कारण संख्या बढ़ गई थी और उसमें विविध क्षेत्र के अपने सब बंधु जो विभाग कार्यकर्ताओं के स्तर वाले थे उनको भी बुलाया। और जिस प्रकार सिंधी में एक संघ का पुनर्दर्शन उन्होंने हमारे सन्मुख रखा, उसी प्रकार उन्होंने वहां भी बिंदु रखे। मुख्य बिंदु एक ही थे, संघ का कार्य पुराना, इसलिए विषयों की भी पुनरावृत्ति थी। परंतु जिन्होंने उसमें भाग लिया, विशेष करके परम पूज्य गुरु जी ने जो सिद्धि में विषय नहीं लिया था, वो एक विषय था अनुशासन। इसके बारे में पूज्य गुरु जी ने केवल एक ही विषय पर बहुत लंबा बौद्धिकता और अनुशासन का जीवन में आध्यात्मिक आधार क्या है, धार्मिक आधार क्या है, अनुशासन केवल एक शारीरिक व्यवहार नहीं, इस प्रकार करते करते उन्होंने उपनिषद का जो मंत्र है इदम अनुशासनम, इसका भी उल्लेख उन्होंने किया। इसी प्रकार कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। और अपने हिंदू राष्ट्र के बारे में जो अविचल विश्वास है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हम नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार भी उन्होंने ये विषय रखे। नित्य शाखा का महत्व वे हमेशा करते रहे। इस प्रकार वर्ग संपन्न हुआ।
और दोबारा सारे जो कार्यकर्ता थे, संघ के प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं, विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता, सबको नई दिशा भी मिली, साथ ही साथ उनको एक बहुत बड़ा संबल भी मिला, पाथे भी मिला। ये 1960 का विषय है। परम पूज्य गुरु जी के जीवन में इस प्रकार के 4 अभ्यास वर्ग उन्होंने लिए हैं। पहला तो नागपुर का, दूसरा सिंधी का, और तीसरा भी इंदौर का, और चौथे के बारे में मैं इस भाषण के अंत में बोलने वाला हूं, ठाणे का। तो ये 1960 के ये अभ्यास वर्ग के बाद संघ के कार्य में जिस प्रकार प्रवास उनका चलता था, उस प्रकार प्रवास चलता रहा। उस वर्ष में हमेशा परम पूज्य गुरु जी का जो सामान्य प्रवास था, संघ शिक्षा वर्गों में जो प्रवास था वो नहीं, सामान्य प्रवास, उसमें वो एक विषय तत्व लेते थे और पूरे भारत में वही बताते थे। और उस समय चेन्नई में जब उनका भाषण सुनने का अवसर सबको मिला, एक विशेष बिंदु सुनकर सारे लोग चाकाचौंध हो गए। 1960 के चेन्नई के भाषण में परम पूज्य गुरु जी ने चीन के आक्रमण की चेतावनी दी थी। किसी ने उस प्रकार में सोचा था, कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य जैसा सब लोगों को लगा। आप संघ को हमेशा दोष देने वाले लोग, विशेष करके परम पूज्य गुरु जी की आलोचना में आनंद लेने वाले लोग, बाहर के अंग्रेजी समाचार पत्रों ने किसी ने लिखा, गुरु जी गोलवलकर पागल हो गए हैं, केवल कपोल कल्पित बातें करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, ये प्रॉफिट्स ऑफ डूम, इस प्रकार करते हैं, यानी दुनिया का सर्वविनाश के प्रवक्ता प्रॉफिट्स ऑफ डूम करते हैं। एक समाचार पत्र ने इतना तक कहा, गुरुजी गोलवलकर इज द मॉडल प्रॉफिट ऑफ डूम, ऐसा कहा। परंतु केवल 2 वर्षों के अंदर इन्हीं अखबारों को लिखना पड़ा। परम पूज्य गुरु जी, उनकी दृष्टि से गुरु जी गोलवलकर के पास बहुत बड़ा एक गुप्तचर विभाग है, जिसके कारण उनको 2 वर्ष पूर्व चीन के आक्रमण की जानकारी मिली थी। इसलिए भारत सरकार को गुरुजी गोलवलकर की सहायता व सहकार लेकर उनके गुप्तचर विभाग का फायदा भी उठाना चाहिए। इन्हीं अखबारों ने ये भी लिखा। यानी 2 वर्ष के अंदर जिन्होंने पूज्य गुरु जी को पागल अथवा प्रॉफिट ऑफ डूम कहा था, उन्होंने सराहना की दृष्टि से ये भी बताया, उनके गुप्तचर विभाग की सहायता भी हमको लेनी चाहिए। ये भी 60 में हुआ। अब यही बात उन्होंने रामलीला मैदान में भी कही। संपूर्ण भारत में 1960 में उन्होंने इस प्रकार चेतावनी दे दी। उस समय केवल संघ का काम ही आगे चलता ऐसा नहीं, परम पूज्य गुरु जी के बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनका मापदंड अलग था। हम जैसे स्वयंसेवकों का मापदंड अलग है। हम संघ की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से सोचते हैं, वे धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से सोचते हैं। उस समय भारत में बहुत बड़े विज्ञानवेत्ता, उसी प्रकार आध्यात्मिक विभूति आचार्य भारती कृष्ण, उनकी महासमाधि हुई थी। वे जगन्नाथ पुरी के धाम के शंकराचार्य थे। महासमाधि के पूर्व वे शिष्यों को नामोदित करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से वे नामोदित नहीं कर सके। इसलिए वो मठ स्वामी विहीन हो गया, आचार्य विहीन हो गया और स्वामी जी शिष्य विहीन महासमाधिस्थ हो गए। परंतु उन्होंने उनका जो वसीयत है, विल है, वो लिखकर
बाद मैं किसको शंकराचार्य के नाते चाहता हूं, इस प्रकार उन्होंने लिखा था। 3-4 नाम लिखे थे। नामों में प्रथम नाम पूजनीय गुरु जी का था। शंकराचार्य के नाते अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने एक लेख प्रपत्र द्वारा नामांकित किया था। अब इसकी घोषणा करने के लिए यहां के द्वारिकाधीश के शंकराचार्य को उन्होंने ऑथराइज किया था। परम पूजनीय गुरु जी को ये बात भी समाचार पत्रों में आई। तुरंत परम पूजनीय गुरु जी ने यहां के द्वारका पीठाधीश को खत लिखा, मैं उस अत्युच्च पद के लिए अयोग्य हूं, इसलिए कृपया मुझे नामोदित मत करिए। इस प्रकार पूजनीय गुरु जी ने द्वारकाधीश आचार्य को, शंकराचार्य को पत्र लिखा। वो संस्कृत में पत्र लिखा, परंतु अत्यंत सरल भाषा का होने के कारण आप लोगों के सम्मुख परम पूजनीय गुरु जी का आचार्य स्वामी जी को लिखा पत्र पढ़ने की उत्सुकता मेरे मन में है, इसलिए वो संस्कृत का पत्र वैसे मैं पढ़ना चाहता हूं। और पत्र यह था, ये अर्थ भी मैं बताते जाऊंगा संक्षेप में। ब्रह्मीभूतानां परम श्रद्धेय भारती कृष्ण तीर्थानां अंतिमेच्छा पत्र के प्रकाशितेषु उत्तराधिकारिणां नामसु मदीयमपि नामधेयं मया अवलोकितम आसीत्। जिनका महानिर्वाण हुआ उन पूज्य स्वामी जी ने उत्तराधिकारियों के नाम उल्लेख करके जो पत्र लिखा, उसमें मेरा भी नाम है, ये मुझे देखने को मिला। तत्पीठाधिरोहणे मम मनसि कदापि न आसीत् न अस्ति इति सविनयं निवेदयितुम् एव इदं पत्रं लिख्यते। उस सर्वोच्च पीठा पर आरोहण करने की इच्छा मेरे मन में कभी भी ना थी, कभी भी न है। ये निवेदन करने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। उसके बाद परम पूज्य गुरु जी अपनी अयोग्यता के बारे में कहते हैं। जगत गुरु पीठाधिरोहणे अपेक्षितानां पांडित्य वैराग्य तपश्चर्यादि गुणानां अभावं आत्मनि पश्यामि। समझाओ आप लोगों ने। तादृशैः गुणैः संपन्नः कोऽपि महात्मा एव तत् सकल विश्व श्रद्धेयं जगत गुरु पीठम अलंकर्तुम अर्हति। कोऽपि महात्मा इस प्रकार के वैराग्य, तप, पांडित्य गुणों से आभूषित वही उस पद के लिए अलंकार विराज करने के लिए अर्ह है। इस प्रकार परम पूज्य गुरु जी ने ये पत्र लिखा। परंतु पत्र लिखने के बाद गुरु जी संतृप्त नहीं हुए। अगर पत्र के बावजूद स्वामी जी ने नामोदित किया तो क्या होगा? इसलिए पत्र लिखने के बाद गुरु जी के मन में शांति तो नहीं थी। इसलिए वे सीधा गुजरात आए, द्वारका गए, आचार्य का दर्शन किया और यही बात उन्होंने मौखिक दृष्टि से कही। और उन्होंने प्रार्थना की, आचार्य महाराज आपकी जो आज्ञा का उल्लंघन करने का भाव मेरे ऊपर न आ जाए, इसलिए कृपया आप मेरा नाम का उल्लेख कृपया मत करिए। देखिए, नामोदित करने के बाद आप तो उच्च पीठ पर बैठे आचार्य हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। इसलिए गुरु जी ने कहा आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप मेरे सिर पर न आ जाए, इसकी कृपा करिए। इस प्रकार वाचा भी उन्होंने कहा। उसके कारण परम पूज्य गुरु जी का नाम उन्होंने उठाया नहीं
अब परम पूज्य गुरु जी ने कहा, मेरे जीवन में मुझे डॉक्टर हेडगेवार ने दायित्व दिया है, उसका आनंद पालन मुझे करना है, इसलिए मैं उसमें ही रहूंगा अंत तक, ये कहा। और आचार्य स्वामी जी ने उसको स्वीकारा, गुरु जी का नाम उससे उन्होंने ये अलग किया। हम जिस प्रकार गुरु जी को जानते थे उस प्रकार नहीं, दूसरे प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग गुरु जी को जानते थे। उनका आध्यात्मिक स्तर उतना ऊंचा था, उतना श्रेष्ठ था। भारत में शंकराचार्य का जो उच्च स्थान अलंकृत करने की योग्यता जरूर उनमें थी, साथ ही साथ परम पूज्य ने डॉक्टर जी ने जो दायित्व उन पर दिया उसको भी करने का दायित्व अब समर्पण भाव उनमें था। ये हम 1960 में ये देखते हैं। उसी प्रकार 1962 आ गया। 1962 में संघ के इतिहास में बहुत अत्यंत उत्साहवर्धक एक घटना घटी। परम पूज्य ने डॉक्टर जी का स्मृति मंदिर, उसका उद्घाटन, उसके लिए परम पूज्य ने गुरु जी ने सभी स्वयंसेवकों का आह्वान किया। संपूर्ण भारत के स्वयंसेवकों ने एक एक रुपया लेकर, बाकी जितना खर्चा आया नागपुर के स्वयंसेवकों ने सब इकट्ठा किया, परंतु संपूर्ण भारत के स्वयंसेवकों की भागीदारी थी। और 1962 में स्मृति मंदिर का उद्घाटन किया। उस समय परम पूज्य ने गुरु जी की इच्छा थी, परमाचार्य कामकोटि के शंकराचार्य ऋषितुल्य वे आकर उसका उद्घाटन करें, लोकार्पण करें, इस प्रकार की इच्छा थी। परंतु परमकोटि कामकोटि शंकराचार्य परमाचार्य की एक विशेष आदत थी और उनकी प्रथा थी, वे किसी भी वाहन में नहीं जाएंगे, केवल पद यात्रा ही करेंगे। इसलिए नागपुर में 1962 अप्रैल 5 को पहुंचना तो लगभग 3-4 महीने पूर्व उनको वहां से रवाना होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी अक्षमता व्यक्त की, परंतु संस्कृत में आशीर्वाद लिखकर भेजा। इसलिए परम पूज्य ने गुरु जी ने स्वयं स्वामी जी का आशीर्वाद पढ़कर आशीर्वाद के बल पर उसका लोकार्पण करके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये 1962 में था। उस समय चीन का आक्रमण भी आया और परम पूज्य गुरु जी ने निसंकोच सहकार दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमेशा वे बहुत कड़ी आलोचना करते थे, एक भी अच्छा शब्द कभी भी नहीं कहा करते थे। और संघ के बारे में कहते समय उनका एक पेट फ्रेज था, फैंटास्टिक नॉनसेंस, ये हमेशा संघ के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके सामान्य स्वयंसेवक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अच्छा मत नहीं रखते थे। उस समय जब चीन का आक्रमण हुआ, परम पूज्य ने गुरु जी का जो भाषण था 1949 में, वयम पंचाधिकम शतम, आपस में लड़ते समय हम 5 आप 100, युधिष्ठिर ने कहा था। परंतु जब बाहर की आपत्ति आ जाती है तब हम दोनों मिलकर 105। इस प्रकार परम पूज्य गुरु जी ने मकर संक्रमण के भाषण में मुंबई में कहा था, वयम पंचाधिकम शतम। उसी भाव को लेकर 1962 में संघ का संपूर्ण सहकार, अनरिजर्व कॉर्पोरेशन परम पूज्य गुरु जी ने वाग्दत्त किया। उसके अनुसार स्वयंसेवकों ने बहुत अधिक सहायता की देश के लिए। कम्युनिस्टों ने उनकी आदत के अनुसार गद्दारी दिखाई, इसलिए जो कम्युनिस्ट गद्दार और उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों का सहकार ये भारत ने देखा। इसके फलस्वरूप थोड़े समय के बाद 1963 जनवरी 26 में लोकतंत्र गणतंत्र दिवस पर भारत राष्ट्र का प्रात्यक्षिक वहां होता है दिल्ली में। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वर्ष में केवल सेना की प्रात्यक्षिक इस प्रकार की प्रदर्शनी नहीं,
जनता की भी सहभागिता चाहिए करके जनता को भी बुलाया और उस ओर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निमंत्रण दिया। अब उस समय का जो रिपब्लिक डे मार्च था उसमें आप भी भाग लीजिए करके पंडित जवाहरलाल नेहरू का निमंत्रण आया। दिल्ली के सारे स्वयंसेवक जिनके पास गणवेश नहीं था उन्होंने गणवेश दिलवाया और दिल्ली के लगभग 2500 स्वयंसेवक उस रिपब्लिक डे में उन्होंने मार्च में भाग लिया। 1963 में ये घटना घटी। संघ के विरोधकों को अच्छा नहीं लगा, परंतु परम पूज्य ने गुरु जी ने आलोचकों की आलोचना नहीं की, उसके बारे में कुछ नहीं बोले, स्वयंसेवकों ने जो किया अच्छा था। इस प्रकार व्यक्तिगत भाषण में भी, व्यक्तिगत बातचीत में भी वो बोले। अब 1963 में इस प्रकार संघ को एक दृष्टि से एक मान्यता मिली। जिस व्यक्ति ने 1948 में अपने पंजाब के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं कुचल दूंगा इस प्रकार कहा था, उन्हीं व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगभग 15 साल के बाद रिपब्लिक डे मार्च में आमंत्रण देना पड़ा। इस प्रकार का काल परिवर्तन इस 15-20 सालों के अंदर हुआ, ये हम जानते हैं। और 1963 में और भी परम पूज्य गुरु जी ने एक कदम उठाया। हम सब जानते हैं 1952 में गौ हत्या विरोध आंदोलन के लिए हम सार्वजनिक अभियान हमने लिया था। उसके बाद 1956 में पूज्य गुरु जी के नाम पर ही संघ विचार प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमने और एक अभियान किया था। और उसके बाद लगभग 7 साल बीत गए। दोबारा अपने स्वयंसेवकों को समाज में जाने का मौका मिलना चाहिए सोचकर भगवान की कृपा से स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी आई। स्वामी विवेकानंद का जन्म है 1863 में। 1963 में जन्म शताब्दी आई, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रस्ताव पारित किया। आज परम पूज्य ने गुरु जी ने सार्वजनिक वक्तव्य दिया, संपूर्ण भारत के अपने जनबंधुओं को, उन जनबंधुओं से प्रार्थना की स्वामी जी की जन्म शताब्दी मनाइए। और संघ ने बहुत तैयारी की और स्वामी जी की जो जन्म शताब्दी है वो भी हिंदुत्व के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से जो संघ के सरकार्यवाह थे एकनाथजी रानडे, उनको परम पूज्य गुरु जी ने ये दायित्व दिया, संपूर्ण समग्र साहित्य पढ़कर हिंदुत्व के लिए एक विशेष पुस्तिका निकालनी चाहिए करके दायित्व अत्यंत कर्तृत्ववान कर्मण्य कठोर एकनाथजी रानडे को ये दायित्व दिया। वे कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद संपूर्ण साहित्य अध्ययन किया, 2 बार 3 बार पढ़ा। अब उसमें से स्वामी विवेकानंद के विचारों का संकलन उन्होंने किया और दृष्टि थी हिंदुत्व का विजय। इसलिए उस पुस्तक का नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एकनाथ रानडे, उनका संकलन, उनकी क्षमता, उनकी सूक्ष्म दृष्टि और अटूट निर्णय लेने की क्षमता, ये सब उस शीर्षक में प्रतिबिंबित है। शीर्षक लंबा है, परंतु शीर्षक क्या है? स्वामी विवेकानंदास राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन। इतना लंबा शीर्षक है, कितना स्पष्ट है। देखिए, स्वामी विवेकानंदास राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन, यानी हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के सन्मुख स्वामी विवेकानंद का पांचजन्य इस प्रकार आता है। उसको उत्कृष्ट जागृत इस प्रकार भिन्न भिन्न भाषा में लिखा। परंतु परम पूज्य गुरु जी का दृष्टिकोण क्या था? अब संपूर्ण भारत में स्वामी विवेकानंद के नाम पर 1963 में और भी हम आगे जा सके।
परंतु इतने सारे कालखंड में मैंने प्रथम दिन ही कहा था, परम पूज्य गुरु जी का जो पिंड आध्यात्मिक होने के कारण, और कल कहा था सत्संगचारक बनने के बाद एक भी साधु संत के दर्शन का मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए संपूर्ण भारत के सभी संतों को निकटता से जानने वाले एक ही एक महाव्यक्ति परम पूज्य गुरु जी थे, और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ये परम पूज्य गुरु जी थे। अब उनके मन में विचार आते थे, इसलिए उनके मन में विचार आते आते संपूर्ण हिंदू समाज को एक बहुत लंबी माला में गूंथने की दृष्टि से, अभी ये महात्माओं का, मठाधीशों का, साधु संतों का युगराज कितना है वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसलिए धीरे धीरे एक से बातचीत करके करके उन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना की, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार ये खेत जोत दी, उसकी तैयारी की, सबसे मिले और सब आनंद से सहकार देने के लिए तैयार हुए। परम पूज्य गुरु जी उस समय केरल आए थे। 3 शंकराचार्य शताब्दियों के बाद एक साथ आए। बद्री में शंकराचार्य पीठ का स्थान रिक्त था, बाकी द्वारका के, पुरी के, श्रृंगेरी के तीनों शंकराचार्य वहां आए। योगायोग परम पूज्य गुरु जी का भी उस समय वहां दौरा चल रहा था, इसलिए पूजनीय गुरु जी कालड़ी गए। उसमें से एक शंकराचार्य व्यस्तता के कारण गए थे, दो थे ही। अब उस समय श्रृंगेरी शंकराचार्य गुरु जी से बातचीत करते समय शंकराचार्य ने कहा, उस समय उस वहां रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था। अब श्रृंगेरी शंकराचार्य गुरु जी से पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, एक विश्व हिंदू परिषद नामक एक संगठन प्रारंभ करने के उद्देश्य से एक एसएस आपटे मुझे मिले थे, आपका भी नाम उन्होंने उल्लेखित किया था। वे कौन है? ये विश्व हिंदू परिषद को प्रारंभ करना चाहते हैं, पीछे का उद्देश्य क्या है? ये स्वामी जी धीरे धीरे पूछते समय गुरु जी ने भी धीमे शब्द में परंतु स्पष्टता से कहा, हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं इससे साप्ते को, मैंने ही उनको आपके पास भेजा था और मेरे कारण ही बहुत लोगों से इस प्रकार वो मिलते हैं। अब ये विश्व हिंदू परिषद का नाम अभी तक तैयार नहीं किया, ये सिद्ध नहीं किया, परंतु वो प्रस्तावित नाम है विश्व हिंदू परिषद। वो अभी सब एक साथ मिलेंगे तब उसका निर्णय लेंगे, परंतु मेरे कहने के कारण ही आपसे मिले। अच्छा, आपके कारण है क्या? तो आप सब आपके पीछे है। ये शब्द मैंने स्वयं सुना। शंकराचार्य कहते हैं आपके कारण है क्या? तब हम सब आपके पीछे है। यानी इतनी पकड़ ये साधु संतों के ऊपर परम पूज्य गुरु जी को थी। अब इसके कारण 1964 में जन्म कृष्णाष्टमी के दिन पर सांदीपनी के आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। और आश्रम सांदीपनी का, कृष्ण के गुरु का, और ये स्थापना करने के लिए मुख्य काम करने वाला माधव, किस प्रकार ये संयोग धीरे धीरे विकसित होता है आप देखिए। अब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, अब उस समय परम पूज्य गुरु जी के संपर्कों के कारण जैन महामुनि सुशील जी वहां थे। उसी प्रकार सिख संप्रदाय के मास्टर तारा सिंह वहां थे। राष्ट्र संत कहने वाले टुकड़ों महाराज वहां थे। और हिंदुत्व के बहुत बड़े व्याख्याता इस प्रकार प्रसिद्ध डॉक्टर सीपी रामस्वामी अय्यर थे। उसी प्रकार प्रसिद्ध के मुंशी थे। ये सब स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में थे। अब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में वहां हुई। ये 1964 में है। तो इस प्रकार परम पूज्य गुरु जी ने धार्मिक क्षेत्र में भी और एक कदम ये बढ़ाया। अब उसी समय परम पूज्य गुरु जी से मिलने के लिए त्रिनिदाद करते हैं, अमेरिका के पास एक राष्ट्र है,
वह अपने पुराने हिंदू पूर्वज मजदूरों के नाते, कूली के नाते इंटेंडेड लेबर करके वहां ले गए थे, परंतु आज वहां बहुसंख्यक है। वे तो ईसाई नहीं बने थे, परंतु हिंदू संस्कारों से धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहे थे। उससे पीड़ित होकर वहां के एक सांसद शंभुदेव कपिल देव उसी वर्ष में 1964 में परम पूज्य गुरु जी से मिले। वे जब वहां आए, उन्होंने दिल्ली में पूछताछ की। अब ये गुरु जी गोलवलकर हमेशा प्रवास पर रहते हैं, इस प्रकार सोचकर गुरु जी के पीछा करते 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 नागपुर में गए, 2-3 स्थानों पर गए और अंत में कर्नाटक के बेलगाम में प्रवास के समय उन्होंने गुरु जी को पकड़ा। अब उन्होंने वहां के हिंदुओं को भी संस्कार देने की आवश्यकता है। अमेरिका के, अफ्रीका के सब प्रकार के जो वे रूटलेस हो जाते हैं, बेमूल हो जाते हैं, उसको संस्कार देने का काम आपको ही करना पड़ेगा। ये सब करते समय विश्व हिंदू परिषद की भी स्थापना, वहां से भी इस प्रकार की मांग, इसलिए धीरे धीरे विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं बाहर में भी प्रारंभ करने की योजना 1964 में ही परम पूज्य गुरु जी ने की थी। तो इस प्रकार 1964वीं संघ यात्रा में अत्यंत महत्व का एक वर्ष है 1964। अब 1965 में पाक युद्ध दोबारा ये पहली बार आ गया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और राष्ट्र में एक आपत्ति, इमरजेंसी जैसी आ गई। लाल बहादुर शास्त्री ने सभी राजनीतिक नेताओं को एक साथ बुलाया। लोकतंत्र में ऐसा होता है हमेशा, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने एक गैर राजनीतिक नेता को भी बुलाया जो परम पूज्य गुरु जी थे। जब संदेश आया, निमंत्रण आया, परम पूज्य गुरु जी ने भी कहा सारे लोग राजनीतिक लोग वहां तो आएंगे, मैं तो राजनीति में, राजनीति से दूर हूं, मुझे आप क्यों बुला रहे हैं? परंतु उनका बुलावा केवल औपचारिक नहीं था, आग्रह पूर्वक उन्होंने बुलाया। अब लाल बहादुर शास्त्री को अपने रज्जू भैया भी जानते थे, इसलिए परम पूज्य गुरु जी वहां गए और वहां की सभा में भाग लिया। और आजकल हमारे स्वयंसेवक सब एक गुरु जी का कोटेशन करते हैं, नॉट योर आर्मी आवर आर्मी। ये उस सभा में सब ये हुआ। अपने शास्त्र में 3 प्रकार की दीक्षा दी जाती है, 3 प्रकार की। एक दीक्षा को कहते हैं कुक्कुट दीक्षा, दूसरे प्रकार की दीक्षा को कहते हैं मीन दीक्षा, और तीसरे प्रकार की दीक्षा को कहते हैं कवच दीक्षा। कुक्कुट यानी मुर्गी, मीन यानी मछली, कवच यानी कछुआ। 3 प्रकार की दीक्षा दी जाती है। अब जो गुरु शिष्य को स्पर्श करके जो दीक्षा देते हैं, जो अंडे से छोटी मुर्गी निकलने के लिए उस पर स्पर्श करके बैठना पड़ता है, इसलिए जो स्पर्श करके दीक्षा दी जाती है उसको कुक्कुट दीक्षा कहते हैं। परंतु जिन्होंने मत्स्य शास्त्र पढ़ा, मछली इस प्रकार अंडे पर जाकर नहीं बैठती, परंतु वो हमेशा हिले बिना दिखती रहती है। इस प्रकार प्रवाह इधर उधर बढ़ता, परंतु पानी में रखने के कारण प्रवाह के खिलाफ ही रहकर अपने अंडों को ही देखते रहती है दृष्टि। इसलिए जो गुरु शिष्य को देखकर दीक्षा देते हैं, स्पर्श करते हैं, उसको मीन दीक्षा करते हैं। और कछुआ वो अंडा कहीं पर डालता है, अब उसका स्मरण करके दूसरे जगह पर रहता है, परंतु एक प्रकार की टेलीपैथी रहती है। अंडे से बच्चे बाहर आ जाने के बाद तुरंत कछुआ बाहर जाता है। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, उसको कहते हैं कवच दीक्षा। शायद इन लोगों के बीच में ये मीन दीक्षा हुई होगी, हम नहीं जानते हैं।
अब उसी प्रकार कपट दीक्षा भी उस जमाने पर पूज्य गुरु जी को बहुत अधिक मिली होगी। इस प्रकार से अरविंद आश्रम में जाने के बाद अपने जन्मतिथि के दिन पर चेन्नई के रामकृष्ण आश्रम में आते हैं। चेन्नई के रामकृष्ण आश्रम में पूरा दिन उन्होंने बिताया। उस दृष्टि से कहीं पर नहीं जाते थे जन्मदिन के समय, परंतु 62 के जन्मदिन पर वे रामकृष्ण आश्रम में रहे चेन्नई के, वहां जन्मदिन उन्होंने बिताया। और उसके बाद जब अक्टूबर आया, 72 में अक्टूबर आया, परम पूज्य गुरु जी का जन्मदिन मार्च महीना आता है, कभी कभी फरवरी में आता है। इस साल मार्च में आएगा। उसी प्रकार 72 में मार्च में था, इसलिए रामकृष्ण आश्रम में भी मार्च में थे। अक्टूबर महीने में ये सेकेंडरी प्रारंभ हुआ। तब वे जानते थे अभी अधिक काल तक मैं नहीं रहने वाला, इसलिए जिस प्रकार अखंडानंद ने अपनी शक्ति उनको दी थी शक्तिपात करके 24 जनवरी 1937 को, उसी प्रकार उन्होंने जो सोचा अभी मेरी संपूर्ण तपशक्ति संगति संपूर्ण संघ को देना चाहिए, इसलिए 1972 अक्टूबर में संघ को शक्तिपात करने के लिए उन्होंने ठाणे में बैठक बुलाई और सुबह वे इस प्रकार के रेड ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। और उसके बाद आकर पूरा दिन भाषण, संशय निवारण और उसके बाद चर्चा, सब प्रकार के कार्यक्रम वे ही लेते थे, दूसरा कोई नहीं। उस प्रकार सब जिस शिष्यगण जैसे हम सब कुछ भी हम पूछ सकते थे, आप सबका उत्तर देते थे। नॉर्मली ये रेड ट्रीटमेंट के कारण थकान बहुत हो जाती है और बहुत अधिक गर्मी भी शरीर में इस प्रकार ये बहुत अधिक होती है, परंतु उसका सहन करके परम पूज्य गुरु जी की जो प्रसन्नता, प्रसन्न मुद्रा, वैसे ही वैसा कोई भी नहीं जानता था इस प्रकार ट्रीटमेंट हो रहा है करके। ठाणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर कार से जाना, ट्रीटमेंट के बाद आ जाना, उसके बाद पूरा दिन 3-4 सेशन लेना, ये सब चलता था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुख्य कार्यकर्ताओं पर उन्होंने अपनी शक्ति का पात किया और शक्तिपात संघ को मिल गया। और नवंबर के बाद ये बीमारी बढ़ गई, क्षमता भी कम होती गई। उसके बाद अधिक प्रवास करना उनको मुश्किल हो गया, तो भी प्रवास करते थे, अंत तक प्रवास करना, चरैवती ये करना। इसलिए यादवराव जी ने कहा परम पूज्य गुरु जी आप बंगलुरु में आ सकते हैं क्या? फरवरी 4 1973 नवंबर तक ये शक्तिपात बैठक थी। 1.5 महीने के बाद जनवरी फरवरी आ गया। फरवरी 4 1973 को बंगलुरु में परम पूज्य गुरु जी गए। आप परम पूज्य गुरु जी के जीवन में और संघ जीवन में परम पूज्य गुरु जी का सर्वांतिम सार्वजनिक भाषण फरवरी 4 को था। और उस समय हमारे स्वयंसेवक भी जानते थे, इसलिए उन्होंने बहुत कोई बंधन के बिना उन्होंने फोटो सब खींचा। हमेशा फोटो खींचते समय परम पूज्य गुरु जी शीघ्र हो गए थे, परंतु उस समय सब करने दो इस प्रकार शांत चित्त से जितना फोटो लेना चाहिए लेको, अगर थक जाना तो तुम्हारी बात, इस प्रकार रहे। बहुत अधिक फोटो लिए उस समय, अब सब फोटो इतने अच्छे फोटो। इस प्रकार कैंसर से पीड़ित एक रोगी है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये इस प्रकार के रेड ट्रीटमेंट के बाद 70 मिनट में खड़े होकर बोले सार्वजनिक सभा में। बीच बीच में खांसी आती थी, परंतु खड़े होकर बोले। सोचिए चमत्कार कितना है। उसके बाद भी प्रवास चलता रहा और मार्च महीने में वे प्रवास करते करते रांची में गए। वहां स्वयंसेवकों का कार्यकर्ताओं को शिविर था, वहां भी वे बोले और कार्यकर्ताओं के सन्मुख अंतिम भाषण रांची का था। अगर सार्वजनिक अंतिम भाषण बंगलुरु का, कार्यकर्ताओं के सन्मुख का अंतिम भाषण रांची का था।
वो मार्च महीने में, और वो वहां बहुत अधिक शक्ति क्षय महसूस हुआ। वो आना चाहते थे, परंतु लगता है परम पूज्य गुरु जी का जो प्रवास का भगवान द्वारा निश्चित कोटा है वो पूरा नहीं हुआ, इस प्रकार शायद लगता था। इसलिए जब रांची से कलकत्ता होकर, कलकत्ता से नागपुर समय विमान था, आने का दिन था, विमान में बैठे, विमान उड़ गया। अब नागपुर में आते समय धूल के कारण विमानतल पर विमान नहीं उतर सका, इसलिए विमान सीधा मुंबई गया। इसलिए गुरुजी अचानक मुंबई में पहुंचे। दूसरे दिन विमान नागपुर के लिए वहां से रवाना हुआ। लगता है गुरुजी का कोटा पूरा नहीं हुआ। उस दिन भी धूल के कारण नागपुर में नहीं उतर सका, नागपुर दोबारा कलकत्ता गया। उसके बाद नागपुर में आ गया। वो मार्च 14 का दिन, वो परम पूज्य गुरु जी के जीवन का अंतिम प्रवास था। उसके बाद नागपुर छोड़कर वे कहीं पर नहीं गए, नागपुर में आए। 10 दिन के बाद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आई। प्रतिनिधि सभा में उस समय खांसी, थकान, शक्ति क्षय ये सब महसूस होने लगा। इसलिए संपूर्ण समय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में न बैठ सके, परंतु समारोह में गए। समारोह में जाकर 25 मार्च को वे समारोह में उन्होंने भाषण दिया, और वे परम पूज्य गुरु जी के जीवन का अंतिम भाषण था। प्रतिनिधि सभा में जो अंतिम भाषण दिया वह था। वे 40 मिनट बोले, खांसी बीच बीच में आती थी, परंतु विचार स्पष्ट थे, आग्रही होकर बोले। और उस भाषण में 5 बिंदु थे, मुख्य 5 बिंदु। पहला बिंदु था, हम संगठन के लिए हैं, विघटन के लिए हैं, यह प्रथम बिंदु था। दूसरा बिंदु, अपने जो विचार स्पष्ट होना चाहिए, विचारों के बारे में, विचारों की ओर खिलवाड़ नहीं चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए, हिम्मत से बोलना चाहिए। अन्य निर्दोष बातें स्वयं से उनको शोभा नहीं देता, इसलिए स्पष्ट बोलिए विचार। हिंदुत्व का कहो, हिंदू राष्ट्र का कहो, अब स्पष्ट बोलेंगे। इस प्रकार विचार की स्पष्टता और उस पर आग्रह चाहिए, यह दूसरा बिंदु था। और हिंदू राष्ट्र त्रिकालाबाधित सत्य है, वो अचल अविचल सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य, इस पर विश्वास रखो, ये भी वे कहने के लिए नहीं भूले। और प्रतिदिन शाखा का महत्व, ये सारे अपने सिद्धांतों का जो रियलाइजेशन है, साक्षात्कार है, उसका आधार ये शाखा है। इसलिए प्रतिदिन की शाखा, इस पर आग्रह, शाखा की अनिवार्यता, इस पर वे बोले। ये सब बोलने के बाद अगर इस प्रकार हम कहते हैं, 5वां बिंदु विजय ही विजय है, ये उनके अंतिम शब्द है। इस शब्दों के बाद वे आए, और अभी अभी मैं कलकत्ता में गया था। कलकत्ता के अपने कालिदास बसु भी उस प्रतिनिधि सभा में थे। आपको यह गुरु जी का भाषण याद है क्या, मैंने पूछा। तब उन्होंने कहा, ये भाषण देने के बाद कई लोग रो रहे थे, कई लोग उन्होंने मन में पक्का किया ये आखिर का भाषण है, इसलिए भाषण होने के बाद सब लोग चुप चुप होकर बाहर गए। परम पूज्य गुरु जी थकान के कारण बाहर आए और एक बेंच पर लेट गए। और उस समय कालिदास बसु गए और देखते समय पूज्य गुरु जी क्या थकान है क्या, कहते समय उन्होंने कहा, लगता है मुझे ठाकुर बुला रहा है। ठाकुर यानी रामकृष्ण, मुझे ठाकुर बुला रहा है। इस प्रकार उन्होंने कालिदास बसु से कहा। अब तुरंत उठे और चलकर अपने कमरे में गए। इसलिए परम पूज्य गुरु जी का सर्वांतिम सार्वजनिक भाषण फरवरी 4 को बंगलुरु में कार्यकर्ताओं के सम्मुख रांची में, और प्रतिनिधि के सभा के और संघ का जो क्रीम है उनके सम्मुख मार्च 25 में। उसके बाद परम पूज्य गुरु जी का भाषण किसी ने नहीं सुना और उन्होंने प्रवास भी बंद किया और अपने कमरे में बैठे। मार्च 26 के बाद बाहर भी जाना
मुश्किल हो गया उनको। और अप्रैल अमावासी आ रही थी, अप्रैल 2 आ गया, अप्रैल 2 अमावासी आ रही थी। उन्होंने क्या सोचा हमको पता नहीं, इसलिए क्या सोचा मैं कैसे कहूं, परंतु अमावासी के पूर्व अप्रैल 2 को उन्होंने जो 3 पत्र लिखे। पहले पत्र में उन्होंने मेरा देह शांत होने के बाद सरसंघचालक बाड़ा साहब दिवस होंगे, परम पूज्य सरसंघ चालक बाड़ा साहब के मार्गदर्शन में सब लोग काम करेंगे, यह मेरी आशा प्रत्याशा है करके वो एक पत्र। दूसरा पत्र है वो संघदायी, दूसरा पत्र है उनकी आज्ञा है। उस समय उन्होंने लिखा 2 बातें लिखी दूसरे पत्र में। एक, हमने तो एक स्मारक का निर्माण किया है, वो संघ संस्थापक का है, केवल संघ संस्थापक का ही स्मारक वो उचित है, और किसी का स्मारक निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। इतना कहने पर आप लोग समझ सकते हैं, मैं जानता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा मेरे बारे में अगर मैं कहूं तो मैंने अपना श्राद्ध ब्रह्म कपाल में किया है, इसलिए उस कठिनाई भी उठाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। ये इस प्रकार उन्होंने मुझे स्मारक भी नहीं चाहिए, मेरा श्राद्ध करने का कष्ट भी उठाने की आवश्यकता नहीं करके दूसरा पत्र लिखा। अब तीसरा उन्होंने अपने बारे में क्षमा याचना का पत्र। जब मैं सरसंघचालक बना, जब ये दायित्व मुझे दिया गया, उस समय मैं कम आयु वाला था, मेरे से भी अधिक अनुभवी लोग थे। अब उस समय में विशेष प्रगति के कारण जाने अनजाने मैंने बहुत लोगों को कष्ट दिया होगा, मन उनको दुखित किया होगा, परंतु ये मेरे हाथ से हुआ होगा, इसलिए उन सब से मैं क्षमा याचना कर रहा हूं करके उन्होंने तुकाराम की जो विधवाणी भी उन्होंने लिखी। इस प्रकार एक संघदायित्व निभाने का सरसंघचालक की नियुक्ति, वो दूसरे अपने बारे में जो आज्ञा, अब तीसरा क्षमा याचना, ये 3 पत्र उन्होंने अपने कार्यालय प्रमुख के हाथ में दिया। कार्यालय प्रमुख, अब कार्यालय प्रमुख को अपना घटनायक कहा करते थे, इसलिए उन्होंने अपने घटनायक के हाथ पाटनम क्षीरसागर के हाथ में दिया। मेरी मृत्यु के बाद ये खोलना चाहिए, ये अप्रैल 2 को उन्होंने ये किया। किस प्रकार व्यवस्थित मन है, किस प्रकार मन की योजना में बना रहे थे, एवरी मूवमेंट प्लान है, एक एक सेकंड वाज फुल ऑफ मीनिंग। इस प्रकार उनका जीवन। अप्रैल 3 को उन्होंने अपने ही चचेरे भाई को पत्र लिखा, वासुदेव गोलवलकर को। मेरी जो पूजा सामग्री है, जिसका आदर मैं करता हूं, पूजा करता हूं, मैं वो कहीं भी पत्र चढ़ा, इसलिए आपको अधिक कठिनाई कुछ नहीं। ये कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो मैं भेज सकता हूं। बीच में मैंने सुना आपने घर बदल दिया है, इसलिए वहां स्थान की असुविधा होगी क्या? इस प्रकार वे लिखते हैं। उनका खत आने के बाद तुरंत ये चीजें सब वो बाहर भेजते हैं। आज वो पुणे में है। तो इस प्रकार पूजा सामग्री से भी वे मुक्त हो गए हैं। देखिए, अपनी जो कुल कम संपत्ति होगी वो भी अम्बा देवी के समर्पण के बाद और संघदायित्व निभाने के बाद अपनी जो पूजा सामग्री वहां भेजते हैं, वे और भी धीरे धीरे स्वयं रिक्त हो जा रहे थे। और भी एक बात थी, परम पूज्य गुरु जी के पिता द्वारा अर्जित रामटेक का घर था। उसी प्रकार उनके प्रवास में स्थान स्थान पर संघ के लिए, परंतु परम पूज्य गुरु जी के नाम पर बहुत लोगों ने संपत्ति दान दी थी, वो सब उनके नाम पर थी। इसलिए उन्होंने अप्रैल 19 को एक विल लिखा, वकील द्वारा उसका सिग्नेचर भी। बाड़ा साहेब देवर साहू एक स्वयं सेवक साक्षी है। वो वकील पत्र को लिखते हैं, पिता द्वारा अर्जित मेरा रामटेक का घर वही केवल मेरा है। पिता द्वारा अर्जित होने के कारण मैं भारत उत्कर्ष मंडल रामटेक उनको मैं समर्पित करता हूं। बाकी जितनी संपत्ति मेरे नाम पर है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघचालक होने के नाते संघ को देने के लिए वो मेरे नाम पर है, परंतु वो संपत्ति मेरे नहीं, इसलिए मेरे मर जाने के बाद वो सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तय करके सारी संपत्ति वो उन्होंने सौंप दी। उसके बाद वो अकिंचन हो गए, अक्षरशः अकिंचन हो गए। अप्रैल 19 के बाद अब मई महीना आ गया, आखिर संघ का कार्य थोड़ा सा बाकी है, इसलिए संघ के तृतीय वर्ष के सारे स्वयंसेवकों की बैठक गतशः लेते 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 मई महीने में 26 को आखिरी बैठक उन्होंने ले ली। अब 26 के बाद उनका स्वर भी बंद हो गया, नहीं बोल सके, अपने कमरे से बाहर भी नहीं जा सके, इसलिए प्रार्थना वही करने लगे वे। मई महीने 26 के बाद उस समय हमारे रामनारायण शास्त्री, उसी प्रकार राष्ट्र सेविका समिति की मौसी जी, वे भी आती थी। मौसी जी आई और गुरु जी ने बताया अभी मैं जाने के लिए पूर्णतः तैयार, ऐसा कहा। रामनारायण शास्त्री आए, तब उन्होंने कहा यह शरीर बंदी गृह जैसा लगता है। रामनारायण शास्त्री से उन्होंने कहा शरीर कारागार जैसा, बंदीगार जैसा, प्रिजन हाउस जैसा लगता है। तो आत्मा की उपजाने की जो पिपासा है, ऐसी आप सोचिए। ये जाने के बाद ये जून 5 आ गया सुबह, वे शायद वे जानते होंगे, और उस समय जो सब घाव था उसको तेल लगाने के लिए अपने स्वयंसेवक थे, वहां 2 स्वयं चौथाई वाले भी थे, एक मुठाल भी थे, प्रतिदिन तेल लगाते थे। तेल लगाने की जो बोतल था वे लाया, परंतु बोतल में तेल नहीं था। वो गुरुजी ने तुरंत देखा, तेल समाप्त हो गया ना? तेल नहीं, हाँ तेल समाप्त हो गया। गुरुजी ने उनसे कहा और आबाजी को बुलाया सुबह, और कहा आबाजी घंटी बज रही है, ऐसा कहा। अब शाम को प्रार्थना के पूर्व उन्होंने अपना कमंडलू उठाया और दाएं भाग में रखा। परम पूज्य ने गुरु जी की आदत यह थी, वो कमंडलू किसी के हाथ में नहीं देते थे, कमंडलू अपने हाथ से उसका भरण करते थे, और कमंडलू हमेशा दाएं हाथ में रखते थे। इसलिए जाते समय वे कमंडलू दाएं भाग में रखते थे उठाने के लिए। उसी प्रकार जिस कुर्सी पर वो बैठा करते थे उसके दाहिने साइड में ये कमंडलू रखा। अब संध्या हुई, अब श्वास लेने की भी कठिनाई हुई, अब प्रार्थना का समय हुआ। अब प्रार्थना कैसे करें, उठने के लिए कठिनाई है, कहा। आवाज ने कहा आप बैठकर प्रार्थना करिए, यहाँ सुनाई पड़ेगी क्या प्रार्थना? हाँ करके उस प्रकार थोड़ा प्रार्थना करने का स्थान निकट लाया कमरे में, अब प्रार्थना करी। अब अंतिम बैठकर उन्होंने भारत माता की जय कहा। उसके बाद हमेशा प्रार्थना के बाद सायं संध्या करते थे, थोड़ा प्रक्षालन सब करना, उसके लिए उठे। अब उठने के बाद वाश बेसिन के पास जाकर 4-5 बार उन्होंने इस प्रकार पानी इस प्रकार अपने यहाँ डाल दिया। अभी जब मैंने परम पूज्य गुरु जी ने सारगाछी में जो लिखे, उनके अनुभव लिखे हैं, उसमें एक अनुभव है। वो अनुभव है जब उन्होंने अपने गुरुदेव को, स्वामी अखंडानंद को, मुख प्रक्षालन के लिए उन्होंने कमंडलों में पानी दे दिया। स्वामी जी शायद भूले हुए थे, बार बार वे इस प्रकार आचमन कर रहे थे। गुरु जी ने लिखा है लगभग 12-14 बार उन्होंने मुख में इस प्रकार पानी डालकर वो मुख धोने लगे। इस प्रकार गुरु जी ने अपने सारगाछी आश्रम के बारे में लिखा है। वही रिपीटिशन परम पूज्य ने गुरु जी के जीवन में जून 5 को हुआ। बार बार वे इस प्रकार पानी डालते थे। अब उसी अवस्था में वे बेहोश हो गए। अब स्वयंसेवक के
भुजा पर इस प्रकार वो लेटे और उनको वहां उठाकर बिठाया और कुर्सी पर बैठते बैठते धीरे 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 ये उनकी प्राण पक्षी उड़ गई और लगभग 9 बजे परम पूज्य गुरु जी का देहांत हो गया। परम पूज्य गुरु जी देहांत हो गया और बंगाली भाषा में ये देहांत के लिए बहुत सुंदर शब्द है। बंगाली भाषा में जिस प्रकार मराठी में बहुत सुंदर शब्द है, वो सुंदर शब्द है दैवाज्ञा झाली। जब आदमी जाता है, मराठी में कहते हैं उनको भगवान की आज्ञा आ गई, दैवाज्ञा झाली, इस प्रकार कहते हैं। उसी प्रकार बंगाली में शब्द है जब आदमी जाता है वे साधनोचित धाम में गए, अपनी अपनी साधना के उचित धाम में वे गए। ये बंगाली शब्द है, कितना सुंदर शब्द। इसलिए हम कह सकते हैं जून 5 को परम पूज्य गुरु जी साधनोचित धाम में वे गए। इस प्रकार महाजीवन के जो बहुत बड़ा जीवन पट है उसका अंत जनवरी 5 को हम देखते हैं। अभी कल, आज और परसों मेरे परम पूज्य गुरु जी का जीवन एक विहंगम वीक्षण जैसा आप लोगों के सम्मुख मैंने रखने का प्रयास किया, परंतु ये कहने का मेरा एक उद्देश्य है, वो भी कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या था? अभी शताब्दी 2006 आ रही है। मैंने कल मेरा कथन समाप्त किया 1956 से और आज समाप्त कर रहा हूं 2006 का उल्लेख करके। 1956 में उनका जो 51 का दिन हमने जो मनाया, उस हम में यहां जो बैठे कितने होंगे? शायद 20-25 लोग होंगे। 19 परम पूज्य गुरु जी के जीवन की अर्ध शताब्दी में जिन्होंने काम किया, जिनको वो भाग्य मिला, वे केवल 20-25 होंगे इसमें। परंतु परम पूज्य गुरु जी के जन्म शताब्दी में काम करने का भाग हम सबको मिलने वाला है। अब 1956 अब 2006 इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 1956 में हम 1948 के वो कृष्ण छाया से लगभग बाहर आ चुके थे। अब 2006 में हिंदुत्व अपने राष्ट्र जीवन के रंगमंच के मध्य पर आ गया है। ये इतना फर्क है। 1956 में जवाहरलाल नेहरू वे शुक्र दशा के समान थे। उस समय लोग कहते थे जवाहरलाल नेहरू के बाद जयप्रकाश, इस प्रकार कहते थे। उसी प्रकार 1957 में भी नेहरू के बाद नमोदरीपाल, इस प्रकार कहते थे। परंतु 2006 में इस प्रकार का कोई आदर्शवाद कहने वाले गांधीयन भी नहीं, कम्युनिस्ट भी नहीं, परंतु हिंदुत्ववादी आज है। और 1956 में विश्व हिंदू परिषद की आयु केवल 7 थी। एक भी विश्वविद्यालय में विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहां इलेक्टेड नहीं थी, परंतु आज विद्यार्थी परिषद लगभग 20 से अधिक विश्वविद्यालय में इलेक्टेड है। उस समय भारतीय मजदूर संघ केवल 1 साल का छोटा लड़का था। 1956 में उनका प्रथम अधिवेशन 12 साल के बाद ही हुआ, इसलिए अधिवेशन भी नहीं था। 1 साल का शिशु भारतीय मजदूर संघ। अब 2006 में सभी ट्रेड यूनियन संगठनों में चोटी का संगठन 2006, 1956। विश्व हिंदू परिषद का जन्म तक नहीं हो सका था 1956 में। आप 2006 में विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण विश्वव्यापी हिंदुओं का संगठन ये हुआ। 1956 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग की शाखा केवल ब्रह्मदेश में थी और उगंडा, तांजानिया, अफ्रीका में थी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व विभाग की शाखा ये 500 कॉन्टिनेंट्स में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है,
यूरोप में, एशिया में, पांचों कॉन्टिनेंट्स में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं हैं। उस समय 1952 में वनवासी कल्याणाश्रम छोटे स्वरूप में प्रारंभ किया था। आज वनवासी कल्याणाश्रम लगभग 10,000 ये जनजाति गांवों का संपर्क कर रहा है। दूसरा संगठन ये जनजाति में काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वनवासी कल्याणाश्रम के बिना दूसरा कुछ नहीं। इस प्रकार 56 कहां, 2006 कहां, उस समय के हम कहां, आज के हम लोग कहां, ये सब हमको सोचना चाहिए। इसलिए 2006 में काम करने के लिए, बहुत बड़ी छलांग लेने के लिए हमें क्षमता है, हमें कर्तृत्व है, वातावरण की अनुकूलता है। इस वातावरण में परम पूज्य गुरु जी का जीवन हमें प्रेरणा दे। इसी प्रार्थना से मेरे 3 दिन का कथन मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। आप सब लोगों को धन्यवाद। माधव स्मृति न्यास उपक्रमे आ बीजी व्याख्यानमाळामां मुख्य वक्ता तरीके माननीय रंगाहरीजी જેઓ ઘણા કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં આપણા આમંત્રણને માન આપીને છેલ્લા 4 દિવસથી અહીંયા કાણાવતીમાં સમય આપ્યો છે। છેલ્લા 3 દિવસથી આ વ્યાખ્યાનમાળામાં સતત આપણને પરમ પૂજનીય ગુરુજીના જીવન ચરિત્રના અનેક પ્રસંગોના માધ્યમથી हमने माहिती केला છે। તો માધવ સ્મૃતિ ન્યાસવતી માનનીય રંગહરીજીનો હાર્દિક આભાર માનું છું। એ ઉપરાંત આ કાર્યક્રમમાં સતત 3 દિવસથી અનેક આમંત્રિત મહેમાનો, અનેક સંસ્થાઓના પદાધિકારીશ્રીઓ અને અનેક પરિવારના ભાઈ બહેનો પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં જે યોગદાન આપ્યું છે એ બદલ માધવ સ્મૃતિ ન્યાસવતી હું તેમનો આભાર માનું છું। એ ઉપરાંત અહીંયા કાર્યક્રમ માટે મ્યુનિસિપાલિટી હોલ તરફથી આ હોલ અને હોલના સ્ટાફ તરફથી અમને ખૂબ સુંદર સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે। તો તેઓનો પણ અમે હાર્દિક આભાર માનીએ છીએ। આ કાર્યક્રમ માટે અનેક લોકો પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે પણ અમને મદદરૂપ થયા છે। એમનો પણ આ પ્રસંગે આભાર માની વિનોશું। પહેલા એક સૂચના છે કે આપણને સૌને જે કાગળ આપવામાં આવ્યું છે એમાં આપણે સૂચન લખી અને બહાર પ્રબંધકને આપીશું। કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ હોલની બહાર પાર્કિંગ પહેલા ચા આપવાની વ્યવસ્થા છે, તો આપણે ચા આપવા લઈને જઈશું। હવે એકતા મંત્ર છે। एकता मंत्र पाछळ दोहरावीશું। यं वैदिका मंत्र ऋषभ पुराण, इंद्रं यं मातरिश्वानमाहु, वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम्, यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति, शैवायमीशं शिव इत्यवोचन्, यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति, बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैना,
हत्या स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारम् स एक एव प्रभुरद्वितीय स एक एव प्रभुरद्वितीय